हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको पूरी एक प्रॉपर बुक लिस्ट बता दूंगा। आपको कौन कौन सी बुक जो है वो रेफर करनी है अपने सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कंडक्ट होने वाला है। तो जेकेएसएसबी ने भी जो है वो आपके सिलेबस के बारे में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि आपका जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा। तो जो पुराना जो आपका पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था उसी को जो है वो ऑफिशियली जेकेएसएसबी ने जो है वो कंफर्म कर दिया है कि वही आपका जो सिलेबस है वो रहने वाला है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आपका जो है वो पोस्ट कंफर्म हो गई है, आपकी 1200 पोस्ट हैं, आपका सिलेबस जो है वो कंफर्म हो गया है। अब बात आती है यहाँ पे बुक लिस्ट की, कौन कौन सी बुक लिस्ट जो है वो आपको फॉलो करनी है और क्या स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये जो बुक लिस्ट है ये एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट है जो रहने वाली है। इस बुक लिस्ट में जो है हमने कोई भी जो है वो फालतू की चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऐड ऑन नहीं की हैं कि आपको जो है वो बाद में बर्डन लगे कि ये ज़्यादा हो गया है या ये ऐसा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका फिजिकल फिटनेस का भी जो है वो यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इस बुक लिस्ट को जो है वो फ्रेम किया गया है। तो इसी बुक लिस्ट को जो है वो आपको आगे रेफर करना है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो है वो कैसे कैसे अभी रेफर करना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट ना करते हुए तो आपको चलते हैं सीधा बुक लिस्ट की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो आपके स्टार्टिंग में ही आपको बोला गया है कि करंट अफेयर रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओके, तो आपको नेशनल और इंटरनेशनल का दोनों का करंट अफेयर जो है वो आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर के लिए अब जो है वो कोई भी मैगजीन जो है यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। मैं किसी मैगजीन का यहाँ पे नाम इसीलिए नहीं लूंगा कि बाद में लोग ये कहेंगे कि आप जो है वो एसोसिएट हो उनसे, तो इसीलिए मैं किसी भी उसका मैगजीन का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा। तो आप जो है वो कोई भी मैगजीन आप अपनी इच्छा से जो है वो फॉलो कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। अब बात आते हैं यहाँ पे पॉलिटी की। तो देखिए, पॉलिटी में जो लोग हैं वो आपको बोलेंगे कि आप जो है वो ये वाली बुक ले लीजिए या वो वाली बुक ले लीजिए। काफ़ी ज़्यादा बातें आपकी यहाँ पे होंगी, लेकिन आपको मैं फिर भी यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा कि जितने अपने रिसोर्सेज आप जो है वो लिमिटेड रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि बाद में आपको जो है वो रिवीजन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे ही होंगे, यहाँ पे मैंने पॉलिटी की आपको जो है वो दो ही एनसीईआरटी जो है वो बताई हैं। एक आपको जो है वो 11th क्लास की एनसीईआरटी करनी है, वो है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसमें क्या है, इसमें आपको जो है वो बेसिक चीज़ें बताई गई है कि कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो काम करता है, कैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को जो फ्रेम किया गया है, अलग अलग चीज़ें जो है वो इसमें बताई गई हैं। तो पहले आपको बेसिक देखिए, जब आप कोई घर बनाते हैं ना, घर के लिए सबसे पहले आप उसकी नींव नींव पत्थर रखते हैं। तो ये एनसीईआरटी में आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये आपका नींव पत्थर है। नींव पत्थर अगर आप आपका स्ट्रांग होगा, अगर आपका नींव मजबूत होगी आपकी, तभी आपकी जो बिल्डिंग है वो आपकी अच्छी तरह से बनेगी। अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो जितनी मर्जी बिल्डिंग बना दीजिए, जब भूचाल आएगा या जब अर्थक्वेक आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो बिल्डिंग जो है वो नीचे गिर जाएगी। तो इससे अच्छा उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे पहले आपको जो है अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ये दो एनसीईआरटी मैंने बताई हैं आपको। एक आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरी आपकी यहाँ पे जो एनसीईआरटी है वो आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। तो ये दोनों चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे रेफर करनी है। अब यहाँ पे बात आती है लक्ष्मीकांत की। सारे लोग बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, लेकिन लक्ष्मीकांत को पढ़ें कैसे? तो लक्ष्मीकांत को पढ़ने के पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वर्डिंग पता होनी चाहिए कि सोशलिस्ट क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिकन क्या होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए। तो इसीलिए आपको मैं एनसीईआरटी यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें डेफिनेशन सारी देखिए, फिर जाके जो आप लक्ष्मीकांत पे जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इस बुक पे छलांग लगाते हैं तो आपके लिए जो है चीज़ें आसान नहीं रहेंगी। अपनी चीज़ों को आप खुद ही मुश्किल बना देंगे। तो अपनी चीज़ों को आसान रखने के लिए आप जो है पहले अपनी एनसीईआरटी ये 2 कदम कीजिए। उसके बाद जो है वो आप
लक्ष्मीकांत पे जाइए और लक्ष्मीकांत भी जो है वो सिलेक्टिव रीडिंग करनी है लक्ष्मीकांत की। सारी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, लक्ष्मीकांत की सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। तो वो जो सिलेक्टिव रीडिंग वाली वो चीज़ है उसका पीडीएफ में जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपने दे दूंगा, और टेलीग्राम के चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये रही आपकी पॉलिटी की बात। अब बात आती है आपकी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपको जो है वो क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, हिस्ट्री में इस बार उन्होंने बोला हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर आपने सिलेबस देखा होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट और हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात आती है तो यहाँ पे एक चीज आपको ये देखने को मिलती है, लोग आपको कहते हैं कि आपको आज वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए, मॉडर्न इंडियन। देखिए, अगर आप केएस का एग्जाम देखेंगे, अगर आप बाकी और भी एग्जाम, आईएएस का एग्जाम हो गया, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे चीजें जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। क्योंकि अगर आप बाकी जेके एसएसबी के एग्जाम देखें तो चीजें जो है वो जेके एसएसबी जो है वो काफी डीप में चीजें पूछ रहा है कि जो आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी से ही मिलेंगी। तो चीजों को ज्यादा मुश्किल ना बनाते हुए केवल अपनी एनसीईआरटी पे आप फोकस कीजिए। तो जब यहाँ पे आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको एंशियंट हिस्ट्री भी आती है, मेडिवल हिस्ट्री भी आती है और मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में के लिए जो है वो फोकस करना होता है अपनी फ्रीडम स्ट्रगल पे, फ्रीडम स्ट्रगल पे। तो फ्रीडम स्ट्रगल आपका जो है वो आप सभी को जानते होंगे। आपको जो है वो 1857 से लेके 1947 तक जितनी आपकी फ्रीडम मूवमेंट हुई है वो आपको पढ़नी होती हैं। इसके लिए जो है वो, इसके लिए ये बुक सफिशिएंट है। ये बुक जो है वो एनसीईआरटी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सफिशिएंट है। इन दोनों को जो है वो आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है आपकी एंशियंट और मेडिवल की, यहाँ पे जो है वो बच्चे थोड़े ज़्यादा रिसोर्सेस जो है वो फॉलो करते हैं। आपको ऐसा ना करते हुए आपको सिर्फ केवल एनसीईआरटी, अपनी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी बाय RS शर्मा वो देखनी है, और मेडिवल इंडियन की एनसीईआरटी जो है वो आपकी सतीश चंद्रा वो देखनी है। एंशियंट के लिए RS शर्मा, मेडिवल के लिए आपको सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए आपको बिपिन चंद्रा। और जब आपको ये फ्रीडम स्ट्रगल की बात है तो फ्रीडम स्ट्रगल आप अगर डीप में पढ़ना चाहते हैं तो डीप में ही पूछेगा आपसे। उसके लिए आप जो है वो स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो राजीव आई सर है उनकी बुक जो है वो आपको रेफर कर सकते हैं। तो ये बुक लिस्ट की जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बस आप यहाँ पे देखते रहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और सुनते रहिए ध्यान से। अब बात आती है हमारी इकोनॉमी पे। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में बच्चे जो है वो गलती एक ये करते हैं, वो पहले ही मोटी-मोटी बुक्स को जो है वो रेफर करना शुरू कर देते हैं और उनको जो है वो इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते। तो इकोनॉमी के जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपके कवर करवा दूंगा। पहले आप यहाँ पे ये देखिए, आपको जो है वो एनसीईआरटीज देखनी है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो एनसीईआरटीज आपको देखनी है। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा कि आपको एनसीईआरटी सारी पढ़नी है, उनके नोट्स बनाने हैं, नहीं। आपको एक जनरल रेफरेंस लेनी है कि आपकी जो पास था, आपकी जो बेसिक चीजें जो बच्चे 11वीं 12वीं का जो बच्चा चीजें पढ़ता है वो कैसे पढ़ता है। सभी ने आपने करा होगा, मैक्सिमम आप लोगों ने जो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर आपने 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो है वो 11 12th में साइंस रखा था और उनको हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। के लिए चीजें जब मुश्किल हो जाती है तो आपको बेसिक चीजें जो है वो अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी से यहाँ पे बोलता हूँ, बार बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो आपको यहाँ पे इकोनॉमी के लिए आपको बता दिया कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है। इन सभी बुक्स को जो है वो आप जब पीडीएफ लेंगे तो उसमें से कॉपी करके यहाँ पे अपने गूगल पे उसको पेस्ट करके सर्च कीजिएगा तो आपको पिक्चर्स आ जाएंगी और आपको पीडीएफ्स भी जो है वो मिल जाएंगे आपके बुक्स के। तो यहाँ पे जब स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं, ये तो आ गई आपकी एनसीईआरटी। जब स्टैंडर्ड बुक की हम बात करेंगे यहाँ पे तो आपको रमेश सिंह जो बुक है आपकी वो आपको जो यहाँ पे रेफर करनी है। जब रमेश सिंह की हम बात करते हैं
उत्तर में आपको सारी बुक नहीं पढ़नी है, वो आपकी सारी बुक काम की नहीं है, सिर्फ आपको जो है वो सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। सिलेक्टिव रीडिंग की जब मैं बात करता हूँ तो सिलेक्टिव रीडिंग में आपको वो चीज़ें देखनी है जो आपको क्वेश्चंस में पेपर्स में पूछी जाती हैं। सिर्फ उसी चीज़ को जो है वो आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे आपकी ये इकोनॉमी की बात हो गई। अब आते हैं यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ 2 एनसीईआरटी यहाँ पे मैंने बताई हैं। एक आपको फिजिकल वर्ल्ड की एनसीईआरटी देखनी है और आपको एक इंडियन ज्योग्राफी देखनी है। सिर्फ ये 2 एनसीईआरटी, इस एनसीईआरटीज़ को अगर आप ध्यान से पूरा एक-एक पॉइंट नोट करके इसका वो आपको उसमें मार्क करना है बुक में। इसके साथ-साथ आपको बुक सप्लीमेंट करनी है जो जीसी लियोंग आपको जो है वो सप्लीमेंट करनी है। तो ये चीज़ जो है वो आप ध्यान से पढ़िए और सिलेक्टिव रीडिंग जीसी लियोंग सारी नहीं पढ़नी है, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है आपको कि जैसा कि आपके पेपर में जो है वो पूछी जा रही हैं, उसको भी मैं जो आपको डिटेल में बता दूँगा एक पीडीएफ के थ्रू। अब यहाँ पे बात आती है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट के लिए देखिए कोई एनसीईआरटी से तो मैं यहाँ पे आपको रेफर नहीं करूँगा क्योंकि कोई एनसीईआरटी जो है वो सफिशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो मटेरियल नहीं बनाती है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे एक बुक है जो आईएएस एग्जाम के लिए जो है वो रेफर की जाती है। यूपीएससी के बच्चे जो है वो रेफर करते हैं, जो केएस के बच्चे रेफर करते हैं, वो है शंकर आईएएस की बुक। तो शंकर आईएएस की यहाँ पे पुराने बुक्स को आपको नहीं रेफर करना है, आपको लेटेस्ट एडिशन जो नया एडिशन आया है आपको वो देखना है। अगर किसी के पास पुराना है तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा आपको, लेकिन जो नया एडिशन ले सकते हैं तो वो नया एडिशन देख लीजिएगा। उसमें आपको जो है वो सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। सिलेक्टिव रीडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप यहाँ पे बुक्स की बात चल रही है तो वहाँ पे बुक्स के लिए बताऊंगा आपको कि आपको शंकर आईएएस जो है वो देखनी है गवर्नमेंट के लिए। अब यहाँ पे जब बात आती है जनरल साइंस की, तो देखिए जनरल साइंस में यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जनरल साइंस में जब आप 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी नहीं आप कोई भी बोर्ड की बुक्स पढ़ते हैं 9th-10th की, तो यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि उसमें से क्वेश्चंस तो जो आपको नहीं पूछे जाते, वैसे क्वेश्चन जो आपको नहीं पूछे जाते आपके रियल एग्जाम में। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ रेफर करूंगा, आप लूसेंट पकड़िए। लूसेंट पकड़िए क्यों? क्योंकि जब आप जनरल साइंस देखेंगे तो जनरल साइंस में आपको मिनिमम आपको जो है वो 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। जब 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो उससे अच्छा जो आप लूसेंट पकड़िए। और अगर आप क्वेश्चंस अगर आपके जो सॉल्व कर सकते हैं, 9th-10th की जो एनसीईआरटी देख लीजिए आप साइंस की, उसमें देख लीजिए कि क्वेश्चंस जो है वो टाइम स्पीड के फार्मूलाज देख लीजिए। फार्मूलाज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो फार्मूलाज होते हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है लूसेंट में से। और इसके लिए मैं आपको कोई बुक ज़्यादा रेफर नहीं, क्योंकि यहाँ पे ही आपको जो है वो इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये 10-12 नंबर के लिए मैं आपको जो है वो इतनी कोई बड़ी बुक रेफर नहीं करूँगा, सिर्फ आप जो है वो लूसेंट पकड़िए और अपना प्रभु के गुण गाइए, ये आपके लिए सफिशिएंट है। और कंप्यूटर्स की जब बात आती है, यहाँ पे कंप्यूटर्स में भी आपको 10 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन अगर देखने को मिलेंगे तो आप जीकेएसबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर यानी कि जो पिछले पेपर्स हुए हैं जेकेएसएसबी ने जितने भी पेपर लिए हैं उनकी आप एक बार पीडीएफ देख लीजिए उन क्वेश्चंस का। उसमें देख लीजिए कंप्यूटर्स में जो है वो कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको, तो वहाँ से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई भी बुक जो है वो आपके पास अगर अवेलेबल है तो उसको आप जो है रेफर कर सकते हैं यहाँ पे। रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरेसी की बात आती है यहाँ पे, तो इसमें भी आपको जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो मिनिमम देखने को मिलेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं जीके के जो क्वेश्चंस वो हुए हैं, जो पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस आप देख लीजिए। उसके साथ साथ कोई भी बुक यानी कोई बड़ी बुक नहीं, कोई भी बुक जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस मेंशन हो, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस मेंशन हो, वो आप जो है वो रेफर कीजिए। और उसमें जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको जो है वो फ़ायदा रहेगा अपने रियल एग्जाम में। 1 मिनट में आप ये देखिए कि 1 मिनट में आप जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको फिर से बताता हूँ। आपके 120 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको 2 घंटे का जो है वो टाइम यहाँ पे मिलेगा। तो अगर 2 घंटे को अगर हम डिवाइड करें मिनट्स में, अगर हम इसको सेग्रीगेट करें मिनट्स में, तो आपको टोटल जो है वो 120 मिनट होते हैं। 1 घंटा यानी 60 मिनट, 2 घंटे यानी 120 मिनट।
तो देखिए यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चंस के लिए आपको 120 मिनट मिल रहे हैं, यानी आपको जो है वो 1 मिनट जो है वो पर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे टाइम अवेलेबल है। तो 1 मिनट पर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम अवेलेबल है, तो आपको मान के चलिए आपको जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो उसमें जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन को आप जो है वो 1 मिनट में करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको जो है वो आसानी से आपको जो है वो चीज़ें आपकी हैंडल हो जाए आपके रियल एग्जाम में। तो ये चीज़ें रही आपकी बुक लिस्ट के बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आपको यहाँ पे बता दी है। इसका पीडीएफ जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है वो इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए आप जो है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये यूट्यूब चैनल है, अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है वो वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है वो आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आप जो है वो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जो आप अपने हमारे साथ बने